अमेठी जिले में बीती रात बड़ा मामला आया सामने। अपने घर के बरामदे में सो रही 3 वर्षीय नाबालिग हिंदू मासूम बच्ची को घर से जंगल को उठा ले गया 25 वर्षीय मुस्लिम युवक। इस युवक ने 3 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ गांव के बाहर जंगल में ले जाकर की अश्लील हरकत। 3 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ अश्लील हरकत करते हुए युवक ने बच्ची को किया घायल। गायब हुई बच्ची को घंटों ढूंढते रहे परिजन। बच्ची के गायब होने की जानकारी पर मोहल्ले वासियों ने पुलिस के साथ बच्ची को ढूंढने का किया प्रयास। मासूम का हाथ पकड़कर घसीट कर ले जाते युवक का सीसीटीवी फुटेज भी हुआ वायरल। गायब होने के लगभग 4 घंटे बाद घर से ही कुछ दूर पर जंगल में नाबालिग बच्ची के साथ अश्लील हरकतें पकड़ा गया युवक। नाबालिग बच्ची के साथ युवक को अश्लील हरकत करते हुए पुलिस ने युवक को किया गिरफ्तार। नाबालिग बच्ची को पुलिस ने मेडिकल के लिए भेजा जिला अस्पताल। बताया जा रहा है कि इस युवक द्वारा पूर्व में भी 2 बार अलग अलग बच्चों के साथ की जा चुकी है घटना, लेकिन एक ही समुदाय होने के कारण मामले को दबाकर सुलह समझौते से खत्म कर दिया गया था, जबकि परिजनों की तहरीर पर गिरफ्तार युवक के खिलाफ विधिक कार्यवाही में जुटी। जायस कोतवाली क्षेत्र कस्बे के ही शेखना मोहल्ले की है घटना। कौन तरह करे मारिन का बिटिया मारिन का मारिन है ना नाम भैया आपका? विजय कुमार साहू। किस मुल्क में रहे हैं? सखाना जाए। थाना को पड़ता है? थाना को पड़ता है? थाना कोतवाली यही जाए से। क्या पता क्या घटना हुई आपके यहाँ? घर में एक भाई की बच्ची सो रही थी और वो शाम को दुकान से हमसे बड़े वाले भाई आए दुकान से घर, तो लाइट जलाए तो देखा कि बच्ची सो रही। लाइट मालूम नहीं, हमको पता है ये है कि लाइट बुझी थी कि जल रही थी। बोल रहे कि लाइट जलाए तो देखा बच्ची सो नहीं रही थी, बच्ची गायब थी। तो सब लोग हेरने के जुटे, पता लगा कि हनुमान दल के पीछे या कहीं जंगल में किसी ने वो पकड़ के दबा के ले गया है। कुछ लोग देखने वाले थे तो देखे, वो लोग बताए तो थाना पुलिस हुआ, सब लोग हेरने लगे तो जानकारी में मिला कि हनुमान दल के पीछे कहीं मिली है। तब उसके शरीर पे जख्म वख्म है, उल्टा सीधा आँख पे। बच्ची कितनी वर्ष की है? लमसम 2-3 वर्ष की होगी। 3 वर्ष की, चौथे में पड़ी हुई। 3 वर्ष की है। तो बच्ची सही सलामत मिल गई आपको? हाँ, अभी तो सही सलामत है। यह है कि जख्म तो उसके आँख पे है। और जब ये घटना हुई तो इसकी सूचना आपने थाने दी? हाँ, तुरंत दी गई है। हम तो दुकान पे थे, ये तो बाद में हमें पता चला। क्या चाहते हैं आप सरकार से? बस इसके ऊपर कार्रवाई यही हो कि दूसरे लड़कों के साथ ऐसा ना हो, जो इस बच्चे के साथ हुआ है ऐसा दूसरे बच्चे के साथ ना हो, ऐसी कार्रवाई हो उसके साथ। माधुरी देवी। कहाँ की रहने वाली हैं आप? मोहल्ला से खाना की। थाना को पड़ता है? थाना जायस। आज जायस थाने में आप आई हैं, क्या है घटना, क्या मामला हुआ? हमारी भतीजी को उठा ले गया था कोई 10 बजे रात को। कौन ले गया था? अब हमको ये नहीं पता है कौन ले गया था। वो रास्ते में पड़ी मिली है। जंगल में। कहाँ पड़ी? जंगल में। किस जगह जंगल? हनुमान दल के पीछे। अच्छा, वहाँ पे पड़ी मिली। जब ये घटना हुई तो आपने पुलिस सूचना दी थी? तुरंत सूचना दी थी। सारी पुलिस फोर्स भी साथ थी, सारे आदमी भी साथ थे। किस तरीके की घटना हुई है आपकी भतीजी के साथ? भतीजी सो रही थी जी। उसके बाद लाइट जल रही थी। लाइट जलने के बाद थोड़ी देर बाद ऑन किसी ने ऑफ कर दिया उसको। ऑफ करने के बाद बच्चे को मुंह पकड़ के दाब के उठा ले गया। उसके बाद उठाने के बाद में मेरा भाई छोटा आया काम करके, तो लाइट बुझी हुई थी। तो बोला लाइट क्यों बुझी हुई है? तो इन्होंने कहा लाइट हमने ऑन किया था। कोई कैसे बुझा दिया? घर वालों ने बुझाया। कहा नहीं, घर वालों ने नहीं बुझाया। तो फिर लाइट जब जलाया तो देखा बच्ची नहीं। फिर तुरंत ढूंढने निकल गए सब लोग, पूरे मोहल्ले के जितने मोहल्ले के थे सारे जात कुजात सब लोग गए। कोई पता नहीं, कोई हिंदू है मुसलमान है, सब अपने अपने डंडे लाठी लेकर सब बाहर निकले। कितनी देर के बाद आपकी बच्ची मिली थी? करीब 3-4 घंटे के बाद मिली। तो कैसे आपको मालूम पड़ा कि हमारी बच्ची जो है फला जगह पे जो है? तो ढूंढते ढूंढते पता चला है। अच्छा, सब लोग ढूंढ रहे थे इधर उधर, ढूंढते ढूंढते पता चला। हमारी बच्ची के साथ क्या हो जाता कोई पता नहीं।
तो बच्ची ऐसे सुरक्षित है? इंसान को क्या करना चाहिए, तुम ही लोग बताइए। अच्छा बच्ची अभी सुरक्षित है आपकी? हाँ, इतनी समय तो सुरक्षित है, लेकिन उसके घाव कितने बने हैं, अंदरूनी कितनी चोट है, कुछ पता नहीं है। तो आप इस मामले को लेकर क्या चाहती हैं? हम ये चाहते हैं कि उसको उछाला जाए और इसका मुकदमा चले। हम इसको बंद नहीं करेंगे, सुलह नहीं होंगे हम। एक एक बच्ची की, सारी बच्चियों को यही हो सकता है। आज हमारी बच्ची गई, कल आपकी बच्ची जाएगी, इनकी बच्ची जाएगी, सारों की बच्ची जा सकती है। शासन प्रशासन से आप क्या कार्रवाई चाह रही हैं? हम यही चाहते हैं कि इसको उछाला जाए, ये ऊपर तक जाए, और मुकदमा हम चलाना चाहते हैं इसका। इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होने जा रही? हाँ बिल्कुल होनी चाहिए, सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जितनी हो सके, नहीं तो उसको निकाल दे, हम मारे उसको। क्या नाम है? हमारा नाम सर है नीता। क्या घटना हुई आज आप बच्ची के साथ? हमारे बच्चे के साथ यही घटना हुआ था कि सर हम सो रहे थे तो हमारी बच्ची भी सो रही थी। हमने लाइट ऑन करके सो रहे थे, जब देखा कि मेरे देवर आए तो दुकान से, मेरी लाइट बुझी हुई, तो हमने पूछा कि लाइट किसने बुझाया, तो मेरे घर के लोग कहे मैंने नहीं बुझाया। तो हमने बोला कि मेरी बच्ची, तो लाइट जब जलाया तो मेरी बच्ची नहीं थी, मेरी बच्ची गायब थी। फिर उसके बाद मेरे घर के सारे सदस्य भी, मेरे मोहल्ले के भी सारे सदस्य सब निकल पड़े ढूंढने के लिए, सब लोग निकल पड़े। तो हर जंगल में ढूंढा, हर जगह ढूंढा, तो वहाँ पर उसके बाद वीडियो उसमें देखा तो कैमरा में, तो पता चला कि वहाँ पर है बच्ची। तो वहाँ बैंक के पास, वहाँ पर कासिमपुर के पास, हनुमान दल के पास मेरी बेटी को लेके भाग रहा था। तो जब देखा तो उसने छोड़कर मेरी बेटी को फेंक दिया और उसने कूदकर भाग गया। उसने घर के 1-2 किलोमीटर दूर पे। हम चाहते हैं सर कि हम उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हम ऐसे लोग को हम छोड़ना नहीं चाहते। क्या आपके बच्ची के साथ मारपीट हुई? हाँ सर, मेरी बच्ची को मारा भी है, दांत भी काटा है, हर जगह निशान भी पड़ा हुआ है सर, बहुत मारा है। उसकी आंख भी बच गई है, जिंदगी बच गई है। अगर थोड़ी भी लेट हो जाती तो मेरी बच्ची का तो कुछ पता ही नहीं चलता। क्या इससे पहले भी कोई घटना हुई थी? सर हाँ, उसके पहले भी 2 घटना हुई थी। कैसे क्या? ये ऐसे ही घटना हुई थी सर, जैसे मेरी बेटी के साथ हुआ था वैसे ही दूसरी बच्ची के साथ भी हुआ था सर।